अरे वो तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है आहा। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। इतना विरोध हुआ था जब उसका बेटा पैदा हुआ था, वो तैमूर। पूरे देश में इतना आक्रोश है तैमूर लंगड़े को लेकर, तेरे को और कोई नाम नहीं मिला। मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा। एंड उसके अंदर जिंगोइज्म नहीं था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। क्या लगता है आप सबको कि हमारे देश का सबसे घातक, जानलेवा, बाजू मरोड़ और कमर तोड़ बदमाशों का गिरोह गैंग कौन सा है? बिश्नोई गैंग ना, हाजी मस्तान गैंग ना, करीम लाला गैंग ना, ये खूंखार गैंग है DCBG यानी कि धूम चूतड़ बुड्ढे गैंग। और इस छोटे आंड बड़े कांड गिरोह में अभी अभी 3 नए लेकिन पुराने सेम बट डिफरेंट मंजे हुए हीरे और बकचोदी के फनकार रंग रूट अपनी दिमागी ऐठन लेके भर्ती हुए हैं। जबान इनकी जैतूनी सांप जैसी जहरीली, दिमाग इनका दिल्ली के AQI से भी खराब, BP और शुगर इनकी ऊपर, लॉजिक इनका नीचे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स दिमाग के अंदर, मिस इन्फॉर्मेशन मुंह से बाहर, कॉमन सेंस इनकी किश्तों पर है लेकिन बकचोदी इनकी कैश डाउन पर। बातें इनकी ऐसी पैनी नोकीली की स्टील वाली दूध की डोलची में छेद कर दे, और अंडकोश टचिंग कॉन्फिडेंस तो ऐसा कि मुगलों को मारवाड़ी, यहूदियों को यदुवंशी और वाइकिंग्स को वाल्मीकि बता दे। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। तो चलो खरबूजे के बीजों को सुखा के खाने वालों, लिए चलता हूं आज तुम्हारे दूधिया बदन को वाला मूत पिलाने ऑनेस्टली सेइंग। आज की रात मजा बिल्कुल करेक्ट है। ये चाचा कामासूत्रा ने शिलाजीत का ऐसा नशा किया कि संदूक में रखी पुरानी बंदूक तमन्ना भाटिया के नाम से ठाए 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 करके चलने लगी। अरे वो तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है आहा। आह लियाकत मियां रजाई में बजाई के दीवाने लगते हैं। क्या तुलना करी है मोहतरमा की शारीरिक बनावट की फुल क्रीम दूध के शारीरिक बनावट से? तो क्या हो गया अन्नू जी की उम्र 70 साल की है, और क्या हो गया अगर तमन्ना भाटिया की उम्र इनकी उम्र से आधी यानी 35 साल की है? तो क्या हुआ अगर अन्नू जी तमन्ना जी की पिताजी के उम्र के और तमन्ना जी अन्नू जी की बिटिया जी की उम्र की हैं? तो क्या हुआ अगर अन्नू जी इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं और तमन्ना जी इंडस्ट्री की जूनियर एक्टर हैं? तो देखो भाई, अन्नू जी सीधे से स्पिरिचुअल आदमी हैं और इनका मानना है कि उम्र चाहे जो भी हो, लंगोट में शांति नहीं क्रांति होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को एक गाना सुनाती हूँ, उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूछा कौन सा, कहा यही आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो आए लिंगराज अन्नू जी की उम्र हो गई नरम, लेकिन बाल्टी में पानी आज भी है गर्मा गर्म। देख रहे हो? नहीं यार, तुम देख नहीं रहे, एक बार दोबारा देखो, चेहरे पे लालिमा। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो मिस्टर स्वर्ण भसम के बदन में काम वासना की लहर ऐसे दौड़ उठी जैसे गरम ससुर जी ठंडी बहू का सीजन फिनाले देख लिया हो, जिसमें व्हील चेयर पे बैठे ससुर जी डॉगी स्टाइल करते पकड़े जाते। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो गाना सुन के रात को नींद आ जाने की बात पे पुराना हारमोनियम ऐसे बजा, गिटार के तार ऐसे छिड़े, घिसे हुए उस्तरे में धार ऐसे आई कि मानो सालों बाद किसी ने नीचे के तहखाने की चाबियां ढूंढ ली। अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, ही इज 70 years old। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो जो है 11 साल का, ही इज 11 year old बुढ़ा। अरे थांबा जुल्फिकर चाचा, दोबारा से फरमाइए। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो जो है 11 साल का, ही इज 11 year old बुढ़ा। ये बोला था दद्दू को भैंस के गर्म दूध के साथ अफगानी खजूर और पहाड़ी अश्वगंधा खिलाकर इंटरव्यू देने मत भेजा करो। लो अब देख लो, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में के नुक्कड़ नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम को भी घसीट लिया। कौन से अंग्रेज ने कहा था? ये अमेरिकन भोपाली ने। इस उम्र में जो ख्याल मन की गलियों तक ही घूमने चाहिए ना, वो ख्याल मिस्टर अन्नू तू झुक मैं लगाऊं कपूर के जबान के हाईवे पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया जो वो है चेहरे से, अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है यार। ये कहीं ना बात, ये होता है वासना का असली पारखी सीनियर सिटीजन। गीले सपने मीठी नींद, मुंह मोड़ के पलंग तोड़ के, छोड़ दुनिया पकड़ मेरी नुनिया, ये बारीकियां पकड़ता है एक मंजा हुआ कैरेक्टर आर्टिस्ट। वो हवस, वो काम वासना की भभक, वो जवानी के गरम तवे पे पिघलता हुआ यौवन का बटर, इन सारी चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी तो अन्नू जी द शौकीन्स में ठरकी अंकल का रोल इतनी बेहतरीन तरीके से निभा पाए। हेलो जी, कर ले
हम 3 हैं, गाड़ी भी है। एक बार क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो उसने जिस तरह से बोला, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है। अच्छा, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी छिचोरा हो गया। और चिचा, तुम जो अभी 10 मिनट पहले संतरे के छिलके के चूर्ण से 3 इंच लंबाई बढ़ाने का दूधिया नुस्खा बता रहे थे, वो क्या था? अरे वो तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी छिचोरी नहीं है, ये तो मॉरल स्टडीज की क्लास है। जो हुआ था बड़ा अच्छा लगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगा हाँ, मुझे बहुत देखा। बहुत सॉफ्ट लगा यही। हाँ तो ठीक है, अगर लगा भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की, सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है क्या? अरे तो हम भी तो वही कह रहे हैं चाचा गरम मसाले। अगर वो सब जो नवाजुद्दीन ने बोला था वो बोलने का ठेका उसने अगर नहीं ले रखा, तो तमन्ना भाटिया की बॉडी को दूधिया बोल के रेफर करने का ठेका तुम्हें किसी ने दे दिया? अगर तुम्हें कोई दूधिया लगता है तो घर पे बैठ के बटर निकालो उस दूध में से। हर दूसरे पॉडकास्ट पे जा जाकर फलूदा क्यों बना रहे हो उसका? अब अन्नू जी देखिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं तो नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बता दीजिए आप क्या है। मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा। कुछ जगहों के ऊपर सच बोलने की जरूरत नहीं है, एक स्त्री का मान सम्मान रखने के लिए। लो जी, अब अंधा बोल रहा है कि कांड़े को ठीक से दिखता नहीं है, करेला बोल रहा है खाने वाला कड़वा है, और 4 दिन का भूखा बता रहा है कि भंडारे में खाने के आइटम कम है जी। फिर वही बात अन्नू जी, आपकी दिमागी कैसेट हर 10 मिनट बोलने के बाद रिवाइंड हो जाती है क्या? या फिर सोचने समझ के बोलने की सीडी में स्क्रैच लग गए? अभी 2.5 मिनट पहले आपने तमन्ना भाटिया के गाने आज की रात को सुनकर सोने वाली बात को कंप्लीटली सेक्सुअलाइज किया है, और अब नारी के मान सम्मान का लंगोट खींच रहे हो। और पता नहीं कसौल की कौन सी जड़ी बूटी से बनी भभूत सूंघकर ये बोलते हैं। इनको आधी बातें तो खुद ही समझ नहीं आती है क्या बोल रहे हैं। तो बोलने का तरीका होना चाहिए। स्त्री के प्रति आदर, आप किसी की भी बात करें, आप उसके प्रति आदर बना के रखिए। अब तो चाचा पिस्ताचियो, तुम भी तो बोल सकते थे ना कि तमन्ना भाटिया इज अ वेरी ग्रेसफुल ब्यूटीफुल वुमन, लेकिन नहीं, तब तो कूद कूद के दूधिया जवानी की बुलेट में किक मार रहे थे। मेरा क्या अपमान करेंगे आप? हाँ सही तो कह रहे हैं, कोई क्या अपमान कर सकता है चाचा पैंटी ड्रॉपर का? क्योंकि अपने ईगो का सामान सहलाना और अपना अपमान अपने ही हाथों कराना, ये बहुत टाइम से चाचा खुद ही कर रहे हैं, ये सारी एड्स करके। आज की बेटी कल की माँ है, और माँ केवल पूजनीय होती है। राजश्री पान मसाला, रक्तदान कीजिए। राजश्री पान मसाला लिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला। इनकी बातों की तरह इनकी बॉडी ऑफ वर्क का भी कोई मतलब नहीं बनता। और अगर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपमान कम था, तो संगीत के प्यारे अन्नू जी ने आज से 10-12 साल पहले एक वाह 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 क्या लंड ढोला जुगलबंदी भी करी थी, वो सुनो। मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी, अरे पानी शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनीं। सुना गाना? ये होती है शिवलरी, सीधा मुन्नी के बाहर से देश के बॉर्डर पर, और दिला दी मुन्नी को उसकी इज्जत वापस। अब तो मानना पड़ेगा अन्नू जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी पुरानी दिल्ली से मंगाई फतेहपुरी अफीम की बर्फियां खा रहे हैं अन्नू जी, कि अपनी बेटी की उम्र की औरतों को बहन बहन बोलते हैं। मैंने उनको एक पत्र लिखा, प्रिय बहन कंगना। ये बहन तमन्ना भाटिया, बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया। देख ले अर्जुन भाई, अन्नू जी बोल रहे क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? और अब क्या तुमने कभी सोचा था कि मिस्टर ब्लैक बक, जिसकी ऊपर की टिकट सलमान भाई ने तत्काल में कटवा दी थी, उसका पुनर्जन्म होगा, और वो भी एक अधेड़ उम्र के ना नहाए बेरोजगार योद्धा के रूप में? नहीं सोचा था ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये बुढ़ी चिरांद हमारी फीड पे चिपक चुकी है। सलमान खान हैंडसम और ये बरसाती टिड्ढा प्यासा है, मूत के लिए नहीं, वो तो परेश जी है ना। ये गुबरेला प्यासा है, दूधिया बदन के लिए नहीं, वो तो अन्नू जी थे ना। ये बरगद के पेड़ से उल्टा लटकता दम पिशाच प्यासा है सलमान भाई की हाइट के लिए। ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है। हाँ, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी अंदर। ये मिस्टर ग्रेटर नियोडा वेस्ट इंटरनेशनल फेस शेम और मोटा शेम कर रहा है सल्लू भाई को। चेहरा जो है वो लटक गया है, जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना, ऐसे। पेट, मतलब मेरे पेट पे इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है। वैसे बात तो सही है। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अच्छा सॉरी भाई, सॉरी, चुप कर दो। और ये प्यासा है सलमान भाई के कबर के नीचे के 48 मीटर के प्लॉट के लिए। कमर के नीचे तो मैं जितना कम बात करूं उतना अच्छा है। और ये मियां बेतकल्लुफी से शर्मो हया अपनी चावड़ी बाजार में बेच कर आए। बिग बॉस में वही जाता है जिनको सलमान दबा सके।
ताकि पब्लिक को दिखे कि वो बहुत दबंग है। वो दबंग नहीं है, वो छक्का है वो। अब इसके केस में ये मिस्टर एस्टीम्ड लौड़ू अपनी बात अगर एक पॉडकास्ट में आकर तहजीब से बोलता तो लोग इसको सीरियसली लेते और इसने जो बोला सलमान खान एंड ब्रदर्स के बारे में वो एक मूवमेंट बन सकती थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि अ लॉट ऑफ व्हाट अभिनव कश्यप हैज सेड इज नॉट रॉन्ग अबाउट सलमान खान एंड हिज ब्रदर्स। फॉर एग्जांपल इस पिंटू चेन स्नैचर ने जो दबंग 3 और सिकंदर के बारे में बोला वो बिल्कुल ठीक है। और दबंग 3 में आपने क्या किया वो तो मैंने देखा नहीं। आपका ट्रेलर देख के इतना खराब लगा था मुझे। कल जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था उसी दिन फेसबुक पे जाके लिखा था सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी। इसने बोला सलमान भाई अपने को स्टार से अपनी पूजा करवाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बोला। और आप अपने को एक्टर्स को लाके बिग बॉस पे उनके मुंह से बुलवा रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो। और इसने ये बात भी बोली कि सलमान भाई के सेट पर लेट आने की वजह से पूरे का पूरा क्रू सफर करता है, वो भी सही है भाई, प्रॉब्लम है लोगों को। कभी तो काम कर लो यार। एक फिल्म बनाने में 300-400 लोग लगते हैं, सब आके धूप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते इस वक्त जो आप बदतमीजी में खर्च करवा देते हो। और साथ ही इसने ये भी बोला कि काम करने में सलमान भाई हार्डली इंटरेस्टेड है, वो हम सबको पिछले 5-7 साल से दिख ही रहा है। कभी तो काम कर लो यार। तो जा तो ये कन खजूरा सही रास्ते रहा है, लेकिन इसकी स्कूटी की सोचने का पेट्रोल और बोलने की हेडलाइट खराब है। अगर ये सारी की सारी बातें ये लाइजॉल की बोतल का ढक्कन तमीज और तहजीब से बोलता ना तो इसका इंपैक्ट ही अलग होता, लेकिन नहीं, क्योंकि पिछले 10-15 साल से ये बेरोजगार डोल रहा है और ये अपने पहले पॉडकास्ट के बाद हो गया वायरल और इसको रातों रात लग गया वायरलिटी का चस्का और इसने आप देखा ना ताब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर दी वेब सीरीज जिसका नाम है गुद्दी तेरी थप्पड़ मेरा। हर दूसरे दिन अपनी लहसुन हार्डवेयर एंड प्लम्बिंग की दुकान किसी ना किसी पॉडकास्ट पर खोल लेता है। कभी बोलता है सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, पर सारे आतंकवादी तो मुसलमान ही हैं। इनकी सोच ही क्रूएल्टी से भरी पड़ी है। कभी बोलता है आमिर खान लड़कियों पे थूक थूक कर प्यार करता है उनसे। और आमिर खान को क्या है, मैंने कितने किस्से सुने हैं कि ये हीरोइनों के हाथ पे थूकता रहता है। आपने थूक जिहाद सुना होगा। एक पॉडकास्ट पे तो आमिर खान बेचारे को तुर्की का जादुई बौना बता दिया। इस बौने में बटले में जो औरों में नहीं है। और ये सब अगर कम नहीं था तो अब ये लीचड़ इतना ज्यादा गिर चुका है कि सैफ अली खान जिसके साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है उसके छोटे बेटे तैमूर को गलिया रहा है। इतना विरोध हुआ था जब उसका बेटा पैदा हुआ था वो तैमूर। पूरे देश में इतना आक्रोश है तैमूर लंगड़े को लेकर, तेरे को और कोई नाम नहीं मिला। सलीम खान जी जो बॉलीवुड के लेजेंडरी राइटर रह चुके हैं, इतनी उम्र हो गई है उनकी कि ठीक से बोल नहीं सकते एंड इज प्रोबेबली नियरिंग हिज लास्ट डेज। ये साला सिंघाड़े का छिलका उनको भी गलिया रहा है। सबसे बड़े चोर ये बाप है इनके, सलीम खान। इनके पिताजी ने सारी जिंदगी चोरी करी है और गुंडागर्दी करी है, लोगों को डराया है, धमकाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सलमान खान एंड ब्रदर्स के बारे में बोल रहा है वो गलत है, लेकिन जिस बेशर्मी से ये फिनाइल की बोतल कम्युनिटीज बूढ़े और बच्चों को अपनी वायरलिटी के लालसा में घसीट रहा है ना कॉन्वर्सेशंस में, उसके चलते सलमान भाई ने इसको सही नाम दिया था। तू ही बता दे भाई क्या बताया था सलमान भाई ने तेरा नाम? मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था। सलमान ने बोला ना ये इसलिए पॉडकास्ट करके उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। तेरे पास बहुत काम है? अबे पानी के टंकी में लगे अलार्म तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ तेरे पास कितना काम है। आज तक तूने सिर्फ 2 फिल्में डायरेक्ट करी। पहली फिल्म थी दबंग जो तू कहता है तेरे से छीन ली गई, चलो वो भी हमने मान लिया। दूसरी फिल्म तूने 2013 में बनाई रणबीर कपूर के साथ बेशरम जो सुपर फ्लॉप हुई। अब उसमें तो रणबीर था, वहां तो तेरे साथ कोई छीना छपटी नहीं हुई, तो वो क्यों फ्लॉप हुई? वो भी सलमान खान ने फ्लॉप करवा दी होगी लोगों को बोल के कि मत देखना, है ना, है ना। बेशरम के बाद से आज तक डायरेक्शन तो छोड़ो, तुझे डायलॉग्स लिखने तक का काम नहीं मिला कहीं। फोटोग्राफ नाम की एक शॉर्ट फिल्म में तू बूम माइक ऑपरेटर था। और बेटा तुझे काम इसलिए नहीं मिला बेशर्म के बाद कि तेरा सलमान खान के साथ 36 का आंकड़ा था। काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि है तू तिरछी बुंड बदतमीज आदमी, और इस कदर बदतमीज आदमी है तू कि तेरा खुद का भाई अनुराग कश्यप तेरे से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। अब ये देखो ये चिंपांजी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता कैसे है। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है। ये एक बात इसने बिल्कुल ठीक बोली, फिर अब देखो अगली बात में फट से हक देगा। मैं बिग बॉस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तमाशा है। मैं अपनी जिंदगी तमाशा नहीं बनाना चाहता। अबे फटी जुराब में से निकलते अंगूठे, अगर तेरे हिसाब से बिग बॉस तमाशा है तो आजकल जो तू कर रहा है हर दूसरे पॉडकास्ट पे वो तो पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिज्म है ना। अगर बिग बॉस तमाशे का प्रीमियम थाई स्ट्रिप क्लब है ना तो तू बकचोदी का भोजपुरी बार डांस है। मुझे लगता है बिग बॉस में जाते हैं ये जो फेल्ड एक्टर्स हैं या एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। अबे फिर वही बात यार, अगर भगवान ने शक्ल राशन कार्ड जैसी दी हो ना तो आदमी को बातें पासपोर्ट जैसे करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। एटीट्यूड और ईगो के आंड उतने ही फुलाने चाहिए जितने कच्चे में समा जाए। जो अगर बिग बॉस में जाते हैं वो फेल्ड एक्टर्स हैं तो मियां तुम क्या हो? एक है एल पचीनो, तू है एल कमीनो। शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहा है तू घंटे की दिहाड़ी पर। आप अगर दबंग के टाइम के इंटरव्यूज देखोगे तो उन इंटरव्यूज में ये अल्लादीन का तोता, अरबाज सोहेल और सलमान खान के चूतड़ों के नीचे का कालीन बन के लेटा हुआ है जो तारीफें कर रहा है तीनों भाइयों की। ये देखो, अरबाज has never obliged me
I feel the obligation because I feel that this is my first film and Arbaz did give me a break. But Arbaz has never intended to oblige me कि तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, कभी नहीं किया उन्होंने. और in fact he looked after me very well. सलमान और क्रेडिट एज राइटर. You should ask सलमान. पर वो ठीक था, ये एक्टर्स के improvisations होते हैं, एक्टर्स से भी कुछ मिलता है. ऐसा एक्टर्स ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ बोल दो कि ये कर दो तो वो कर देंगे, वो कठपुतली थोड़ी है. इसने सोनाक्षी की कास्टिंग जो दबंग में हुई थी उसको लेकर भी एक पॉडकास्ट में हाल ही में गलत बोला. शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, बहुत सुंदर है. तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं. कहते नहीं सर डिसीजन हो चुका है, भाई ने बोल दिया है, तो हीरोइन तो यही है. और ये देखो, ये पढ़ो, एक इंटरव्यू में इसने बोला सोनाक्षी सिन्हा क्या प्रिटी फेस था और कोई पुल ऑफ ही नहीं कर पाता वो रोल. आजकल पॉडकास्ट में कह रहा है कि इसको सेट पे हरास किया गया, चलो मान लिया, करा भी गया. लेकिन जिस टाइम प्रोड्यूसर मिल गया, अरबाज खान मिल गया इसको दबंग प्रोड्यूस करने के लिए, तब एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि भैया मैं 3 साल से दबंग की स्क्रिप्ट लेकर यहां से वहां धक्के खा रहा हूं, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिया, अरबाज भाई ने मुझे पैसे दिए. अब 12-15 साल के बाद जब इसकी जमा पूंजी हो गई पूरी की पूरी खत्म, इसके बारे में कितनी भी रिसर्च कर लो, काम इसके पास झांटा नहीं है. इसने सोचा कि मैं आके सलमान के खिलाफ बोलूंगा, जो कि बोलना भी चाहिए, बढ़िया है, ये चीजें एक्सपोज करी जानी चाहिए. लेकिन इसने अपनी हरकतों के चलते अपनी सच्चाई का बना लिया तमाशा. पहले अगर इसकी जो रील आती थी तो सोचने का मन भी करता था इसने क्या बोला है, लेकिन अब सोचना तो छोड़ो, इसके बब्बू गोशे जैसा थोपड़ा अगर मेरी रील पे आ जाए तो गाली देने का मन ज्यादा करता. तो मेरे माहिब कपूर के दीवानों, मुकेश जी के परवानों, इस वीडियो में वो वक्त आ ही गया है जब तुम्हारे को रूबरू कराऊं, तुम्हारी गुफ्तगू कराऊं हकीम मूत पियो हड्डी जोड़ों से. क्या हो गया तुझे? सर ताज स्टोरी में ना मिस इन्फॉर्मेशन देख के ना मेरे सर में दर्द हो गया. अच्छा कैसा है? सर बिल्कुल ताज स्टोरी की फेक कलेक्शन की तरह अंदर से खोखला. मैं बोलूंगा वो करेगा. हाँ सर करूंगा ना. खुद सोचिए मैं इतना बड़ा चूतिया हूं, मैंने ताज स्टोरी देख ली, तो आप जो बोलेंगे वो तो कर ही दूंगा. करेगा सर कसम, ताज स्टोरी के 500-500 रुपए में करे गए फेक यूट्यूब और इंस्टाग्राम रिव्यूज की करूंगा. सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना. वाह सर, क्या साइंटिफिक नुस्खा बताया है, सरदर्द मिटाने का. हेल्प तो होगी ना सर? कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना. ओके सर, जैसा आप कहें. कल से दवाई छोड़ो मूत पियो मिशन चालू. सुबह हो गई, बढ़िया दिन निकला है, सूरज चमचमा रहा है, चिड़िया क्या कहा रही है, वक्त हो गया है मूत पीने का. मूत पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, मूत पीऊंगा. भर गया ग्लास लगता है, अब पीते हैं. परेश जी ने बोला है तो मूत बढ़िया ही होगा. पीना पड़ेगा. ये मुझे क्या हो रहा है, ये मूत पीते ही मैं क्या बोल रहा हूं, ताजमहल मंदिर था. गोबर खाने से कोविड ठीक होता है, गौमूत्र से कैंसर भी ठीक हो जाता है. ये मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे हो रहा है ये? दिल्ली का AQI 1000 नहीं 400 है. हमारी सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी हैं. साफ पीने का पानी मांगने वाले और साफ हवा मांगने वाले एंटी नेशनल है. ये क्या हो रहा है मूत पीते ही मुझे? अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा. I'll sip it like a beer. हाँ और क्या, सुबह सुबह मूत लागर सिप करके, दोपहर में मूत व्हाइट वाइन किसके साथ, दाल चावल के साथ, और रात को सोने से पहले ध शॉट पे शॉट किसके, मूत टकीला के. हो गया सारे के सारी बीमारियों का इलाज. 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रहेगा, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ. ये इसलिए कहता था मैं कि गोरों का ब्रिटिश राज ही बढ़िया था. कम से कम 3 गुना लगान और 4 हंटर पड़ने के डर से ऐसी बकचोदी तो नहीं करते थे. एक तरफ चाइना ने बोन ग्लू बनाई है जिससे बोन फ्रैक्चर्स 5 से 10 मिनट में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और यहाँ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार लोगों को बता रहे हैं कि मूत पियो हड्डी जोड़ो. और ऐसे ही नहीं बोल रहे, पूरी शिद्दत से मूत ग्रहण को बिल्कुल लोगों के सामने प्रेजेंट किया है. देखो, इसको शिवाम्बू कहते हैं. इतनी ताकत होती है भैया. गुस्ताखी माफ परेश जी, लेकिन ताकत का तो मुझे पता नहीं, नशा जरूर होता है. और इसी मूत के नशे में आपने दृश्यम 3 छोड़कर ताज स्टोरी को करने की ठानी. जब आपने अपने घर वालों को इस फॉर्मूले के बारे में बताया तो उनकी क्या रिएक्शन थे? बताऊंगा थोड़ी, मैं तो हर बात थोड़ी बताएंगे यार. हाँ और क्या यार, तुम भी कैसे सवाल पूछ रहे हो. घर वालों को थोड़ी बताई जाती हैं ऐसी पर्सनल बातें तो देश के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट पर आकर पूरी तसल्ली से पूरी दुनिया को बताई जाती हैं. ताज स्टोरी जो, अरे पहले फिल्म तो देखो, समझो तो सही क्या है. हाँ और क्या, हिस्ट्री जानने के लिए क्रेडिबल आर्कियोलॉजी की किताबें मत पढ़ो. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सारी फाइंडिंग्स रिलेटेड टू ताजमहल को खारिज कर दो. और ये सब करने के बाद करो क्या, रूलिंग पार्टी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड प्रोड्यूसर की फंड करी गई और रूलिंग पार्टी के घनिष्ठ सपोर्टर एक लीड एक्टर की ऐसी फिल्म देखो जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन जिसने स्पेसिफिकली काम किया था इन द प्रोपेगेंडा डिवीजन ऑफ द INA, उसकी लिखी गई एब्सोल्युटली फर्जी फैक्चुअली डिबंक्ड किताब पर फिल्म बनाई है. वो देखो. फेथ की बात नहीं है, फैक्ट की बात कर रहे हैं. अब एक बात खुद सोच लो कि परेश जी कह रहे हैं मूत पी के हड्डी जुड़ जाती है, और दूसरी तरफ परेश जी कह रहे हैं कि ताज स्टोरी में जो हमने कहानी दिखाई है वो फैक्ट्स पे आधारित है. तो भाइयों एक बात तो पक्की है, मूत में नशा होता है. क्वार्टर टिकाना शुरू कर दो.
परेश जी, अगर ताज स्टोरी फैक्ट्स की बात कर रही है ना, तो एक दीवाने की दीवानियत भी टिकट खरीद लो की भीख मांग मांग कर हिट नहीं हुई। वो हिट हुई है मिलन मिलाप जावेरी की फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग की वजह से। लिटरली एवरीथिंग शोन इन दिस फिल्म हैज बीन टाइम एंड अगेन डिबंक्ड नॉट ओनली बाय द ASI बट आल्सो बाय वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियंस। एंड उसके अंदर जिंगोइज्म नहीं था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। ताज स्टोरी की स्क्रिप्ट में जिंगोइज्म नहीं था। भाई रुको, ये अलग लेवल का नशा है, मुझे मूड का एक सिप लेने दो, मुझे डाइजेस्ट ना हो रही यूं बातें। क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के लिए ताजमहल की थोड़ी जरूरत है। हाँ, और क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए थोड़ी बनाई है यार ये फिल्म, क्योंकि ताजमहल किसी मुसलमान ने थोड़ी बनाया था, बिजनौर के शर्मा जी ने बनवाया था। साल 2024 में $11 मिलियन कमाए थे ताजमहल टूरिज्म ने। अब हम फिल्म बना के ये बता देंगे कि वो ताजमहल तो था ही नहीं, वो पैसा तो असली में मंदिर ने कमाया था। तो यार तुम भी पागल और एंटी नेशनल हो, इसमें कोई रिलीजियस डिबेट थोड़ी होगा, तुम्हें नहीं पता। रुको मैं एक बार मूड का एक सिप और मार लूं यार, है तो मजेदार। सिप सिप करके बियर की तरह पीऊंगा। तो भैया जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बोलना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के सारे बूमर इस टाइम सटिया चुके हैं। ऊपर से किसी ने इनको बता दिया कि इंटरनेट पे कुछ भी चौथ भंगड़ा करने से आप वायरल हो जाओगे, रातों रात नया काम मिलने लगेगा, लोगों को दिखने लगोगे। मैं तो पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं, चाइना से अगले 2 साल में 250 साल आगे जाने का नुस्खा मेरे पास है। सारे के सारे बूमर से इंटरनेट ले लो, इनको लैंडलाइन फोन दे दो, मेरा नाम बदल के मुकेश जी रख देना, अगर हम ना अगले 3 महीने में सुपर पावर बन गए अगर ये कर लिया तो भैया मैं अपनी बताऊं तो मेरे को तो बहुत ज्यादा थर-थर कांपता हूं मैं, बहुत ज्यादा डर लगता है धूम चूतड़ बुड्ढे गैंग से। मैं तो अब कोई दोबारा वीडियो बनाने नहीं वाला। आपको क्या लगता है, आप नहीं डरते? आप भी डरते हो तो डरते डरते कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना कि तुम कितने डरे हुए हो। कल मैं ड्रॉप कर रहा हूं 2 बहुत ही एक्सेप्शनल फिल्म्स का रिव्यू। पहली है आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बारामुल्ला, और दूसरी है इमरान हाशमी साहब की हक। दोनों ही फिल्मों को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज फिल्म्स विद यू गाइस। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मामा मियां लजान पप्पी, बाय बाय।